बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उन्हें बीन कर घर लेके आती। एक दिन बालिका सूप में उसे सोने के जौ को फटकार के साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाने की तरह वह कन्या जौ फैलाती जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन कर आती तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उससे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से गुजर रहा था। इस कन्या के रूप को देखकर, कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपना घर आकर भोजन तथा जल को त्याग करके उदास होकर बैठ गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोला, है बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो तो कहो, मैं सारे कार्य करूंगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, ये इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उसे लड़की के घर के पता लगाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ में हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात ही उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी मुश्किल हो रही थी। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखकर अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक बीत गया। कुछ ही दिन बाद वह हाल हो गया वापस। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के वहां गया, सारा हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी, अब माता जी को यहाँ लेके आ जाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचा तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तू प्रातः काल प्रथम स्नादि करके विष्णु भगवान का पूजन करा करो, इससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने ये बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बच्चों का झूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। एक रात को उसको कोठरी के से भी सामान निकाल दिए और अपनी माँ को उस कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि करवा के पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। हे बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय।